आज हम एक ऐसी रणनीति की बात करेंगे जो दौलत बनाने के बारे में तो है, लेकिन दुनिया की नजरों से छिपकर। इसे कहते हैं डिजिटल घोस्ट, मतलब चुपचाप अमीर बनने की कला। ये दिखावे पर नहीं, बल्कि प्राइवेसी पर, यानी गोपनीयता पर जोर देती है। चलिए, इस दुनिया में जरा और गहराई से झांक कर देखते हैं। एशिया एक जानवर है। 15वीं सदी के महान विचारक मैकियावेली ने ये चेतावनी दी थी। और आज सोशल मीडिया के जमाने में ये बात 100% सच है। जब हम अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटते हैं ना, तो अनजाने में इसी खतरनाक जानवर को दावत दे बैठते हैं। और यकीन मानिए, ये जानवर किसी की कामयाबी देख के चुप नहीं बैठता। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर कोई अपनी जिंदगी ऑनलाइन दिखा रहा है। फोटोज, अपडेट, सब कुछ। लेकिन इस पूरी बातचीत का जो सेंट्रल आइडिया है, वो ये है कि आज के ज़माने में ज़्यादा दिखना असल में एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। अपनी दौलत का प्रदर्शन करना एक तरह से आधुनिक बुरी नज़र को न्योता देने जैसा है, चाहे वो जलने वालों की हो, फालतू के मुकदमों की, या फिर ऐसे लोगों के ध्यान की जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में चाहते ही नहीं। लेकिन ये जो आइडिया है चुपचाप पावरफुल बने रहने का, ये कोई आज का नहीं है। इतिहास गवाह है कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर थे, वो अक्सर सबसे कम दिखाई देते थे। तो चलिए, इतिहास के इन शान शक्ति के उस्तादों से कुछ सीखते हैं। देखिए, शक्ति के दो मॉडल होते हैं। एक है सार्वजनिक सिंहासन का मॉडल, मतलब राजा महाराजा जिनकी ताकत उनके महल और सेना में दिखती थी। वो सबके लिए एक खुला निशाना थे। और दूसरा मॉडल है अदृश्य साम्राज्य का। इन लोगों की ताकत पैसों के कंट्रोल और पर्दे के पीछे के असर में थी। ये लोग गुमनाम रहकर असली खेल खेलते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर देखना हो तो वो है रॉथस्चाइल्ड परिवार। वे यूरोप के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक थे। उन्होंने सरकारों को कर्ज दिए, बड़ी बड़ी लड़ाइयों की फंडिंग की और पूरे महाद्वीप की इकोनॉमी को अपने इशारों पर नचाया। लेकिन उन्होंने कभी राजा या प्रधानमंत्री बनने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि असली ताकत ताज पहनने में नहीं, बल्कि ताज पहनाने वाले के हाथ में होती है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब जरा साइकोलॉजी को समझते हैं। चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंसानी स्वभाव ऐसा क्यों है कि दौलत का दिखावा करना इतना खतरनाक खेल बन जाता है। और इसी को कहते हैं परजीवी प्रभाव या पैरासाइट इफेक्ट। अच्छा, कभी लॉटरी विनर कर्स के बारे में सुना है? ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक असल घटना है जो हमें दिखावे के खतरों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। यही है परजीवी प्रभाव। होता क्या है कि जैसे ही दुनिया को किसी की दौलत की भनक लगती है, अचानक उसके चारों ओर मांगने वालों की भीड़ लग जाती है। ये लोग एक परजीवी की तरह उसकी जिंदगी से चिपक जाते हैं और धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला कर देते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, $300 मिलियन। ये महान बॉक्सर माइक टायसन की कुल कमाई थी। ये इतनी बड़ी रकम है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये कभी खत्म हो सकती है ना? लेकिन सच यही है, माइक टायसन ने अपनी पूरी दौलत गंवा दी। वो दिवालिया हो गए। सवाल ये है कि आखिर कैसे? इसका जवाब उसी परजीवी प्रभाव में छिपा है। उनकी दौलत को दीमक की तरह चाटने वाले लोग कौन थे? वो थे अचानक से बने दोस्त जो हमेशा उधार मांगते रहते थे, परिवार के सदस्य जिन्हें लगता था कि उस पैसे पर तो उनका भी हक है, और एक बहुत बड़ा दल जो हर वक्त उनकी खर्च पर जी रहा था। ये वो जोंक थे जो उनके पैसे से चिपके हुए थे। तो इससे बचने का तरीका क्या है? यहाँ एक बहुत जरूरी नियम है। उधार देना रिश्तों को खराब करता है और एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू कर देता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि या तो एक बार तोहफा देकर बात खत्म कर दें, या फिर हिम्मत करके साफ साफ नहीं कहना सीखें। तो ठीक है, हमने हिस्ट्री देख ली, साइकोलॉजी समझ ली, पर अब सवाल ये है कि आज के ज़माने में ये सब करें कैसे? चलिए अब उन मॉडर्न और प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं जिनका इस्तेमाल करके आज के दौर में एक डिजिटल घोस्ट बना जा सकता है। इस पूरी रणनीति के 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला है आपका बाहरी दिखावा, दूसरा है कानूनी सुरक्षा, और तीसरा है आपकी डिजिटल पहचान। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला कदम है गरीब अमीर आदमी दिखना। इसका मतलब कंजूस होना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है उन चीजों से बचना जो चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है। सोचिए उस पड़ोसी के बारे में जो पुरानी गाड़ी चलाता है, सादे कपड़े पहनता है, लेकिन असल में उसके कई घर और जमीनें हैं। वो भीड़ में घुल मिल जाता है, किसी का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचता।
दूसरा कदम है कानूनी अदृश्यता। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी बड़ी संपत्तियां जैसे घर या जमीन सीधे आपके नाम पर ना हो। इसके लिए ट्रस्ट और एलएलसीज जैसे कानूनी तरीकों का इस्तेमाल होता है। ये तरीके आपकी संपत्ति और आपकी पहचान के बीच एक कानूनी दीवार खड़ी कर देते हैं, जिससे कोई भी आसानी से ये पता नहीं लगा सकता कि असल में आपके पास कितना पैसा है। रॉकफेलर जैसे परिवारों ने इसी रणनीति से अपनी दौलत को सदियों तक सुरक्षित रखा था। और तीसरा, और शायद आज के लिए सबसे जरूरी कदम, एक डिजिटल घोस्ट बनना। मतलब सोशल मीडिया पर अपनी दौलत का शो ऑफ बंद करना। कोई महंगी छुट्टियों की तस्वीरें नहीं, कोई नई लग्जरी कार की पोस्ट नहीं। जब पूरी दुनिया अपनी जिंदगी का दिखावा करने में लगी है, तब चुपचाप रहना, यही तो सबसे बड़ी ताकत है। तो इस सब का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पैसा छिपाने की कोई ट्रिक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अमीर होने के मायने को ही बदल देने वाली एक सोच है, एक पूरी जीवन शैली है। याद रखिए, लक्ष्य कंजूस बनना नहीं है। लक्ष्य है दिखावे की चीजों के बदले एक ज्यादा कीमती चीज हासिल करना, और वो है आजादी। लोगों की उम्मीदों से आजादी, उनकी ईर्ष्या से आजादी, और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। असली दौलत तो मन की शांति ही है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अपनी जिंदगी दिखाने के लिए बेताब है, क्या असली ताकत गुमनाम हो जाने में है? क्या सबसे बड़ा और शक्तिशाली कदम चुप हो जाना है? इस पर सोचिएगा जरूर।